हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 5 बहादुर बित्तों के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में ढूंढो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, शेर किसान से क्या लेने गया था। इसका आंसर है शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। इसका आंसर है, जब शेर ने बित्तों को यह बात कहते हुए सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है तो उसने उसको राक्षसी समझ लिया। नेक्स्ट है, बैल की जान कैसे बच गई। इसका आंसर है, बित्तों की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दरांती लिए घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर शोर से राक्षसी की तरह चिल्लाने लगी। उसको देख जो शेर था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट है, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। इसमें वाक्यों को जो अंडरलाइन किया हुआ है उन वाक्यों का मतलब निकालना है, उसका क्या मीनिंग है उसी हिसाब से इसको दोबारा करना है। बित्तों घोड़े पर सवार हो गई। सवार होने को लिख सकते हैं बैठ जाना, बैठना। जैसे कि इसका बना सकते हैं, बित्तों घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले करने को बोल सकते हैं हम लोग दे देना। इसको लिख सकते हैं, तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। नेक्स्ट दिया है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया का मतलब होता है सामना हो गया। इसको लिख सकते हैं, आज एक राक्षसी से सामना हो गया। नेक्स्ट है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए का मतलब ना मिले। इसको लिख सकते हैं, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। नेक्स्ट है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो गए मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। शेर को देखते ही किसान डर गया। नेक्स्ट है, बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। इसमें लिख सकते हैं, आपको पता है ना कि दोनों जब गए थे दोबारा किसान के खेत में तो दोनों की पूंछ बंधी हुई थी। इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों की पूंछ बंधी थी, इसलिए अगर शेर भागा तो जाहिर है कि भेड़िया भी उससे शेर से घिसटता हुआ चला गया होगा। इस वजह से उसे चोट भी आई होगी, वह बुरी तरह जख्मी भी हो गया होगा। नेक्स्ट दिया है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था। कहानी देखे बिना बताओ। बच्चों, आपको पता है ना पूरी कहानी में शेर किसान के पास 2 बार गया था। पहली बार जब वो बोलता है किसान को कि वो उसको अपना बैल दे दे। जब शेर किसान से उसका बैल मांगता है और बित्तों को राक्षसी समझ के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी बार जब वो भेड़िए के साथ जाता है। नेक्स्ट है, खाली जगह में क्या आएगा। मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। इसमें लिंग बदलने हैं शब्दों के। फर्स्ट दिया है औरत। औरत का लिख सकते हैं हम लोग मर्द। शेर का क्या आएगा, शेरनी। बच्चा का आएगा बच्ची। घोड़ा का घोड़ी। मछुआरा
मशुआरिन, राजा का रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, मगर भेड़िए के सामने के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। फर्स्ट दिया है शेर का। क्या बोलता है शेर? भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया बोलता है, महाराज, वह तो बिट्टो थी, किसान की पत्नी, जो कि किसान की पत्नी थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। आगे क्या बोलता है भेड़िया? मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह बिट्टो ही थी। नेक्स्ट है आगे, शेर, क्या तुम सही कह रहे हो? तो भेड़िया क्या जवाब देता है? हाँ महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तो उसके बाद शेर भेड़िए को बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, परंतु एक शर्त पर। तुम्हें अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ बांधना होगा। आगे बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को बोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसका आंसर है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया। वह समझ ही नहीं सका कि केवल उसे डराने के लिए बिट्टो ने 4 शेरों का नाश्ता करने वाली बात कही है। शेर भोला बिल्कुल नहीं था, दरअसल वह बहुत बड़ा मूर्ख था। नेक्स्ट है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? इसका आंसर है, शेर के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए शेर ने उसकी पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग, शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि वह अभी भी बिट्टो को राक्षसी ही समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? इसका आंसर है, बिट्टो की हिम्मत प्रशंसनीय थी। अगर मैं बिट्टो की जगह होती तो बंदूक लेकर शेर के पास वाले पेड़ पर चढ़ जाती और बंदूक से उसे मार डालती। नेक्स्ट है, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखें, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। इसमें आपने ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढने हैं। नेक्स्ट, अब अपने मन में सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखने हैं आपने खुद से। ये आप खुद से कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग, बिट्टो की बातों में ना आती और बैल को खा जाती। नेक्स्ट दिया है, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? इसका आंसर है, बंदूक से शेर को मार गिराती। पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। इसमें आपने औजारों को देखना है और उनके नाम लिखने हैं इनके नीचे। फर्स्ट वाला क्या दिया है? हथौड़ी। हथौड़ी, इसको हम लोग
इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, हथौड़ी, इसको आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, पेचकस, इसको आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, खुरपी, इसको हम लोग 3 नंबर में लिखेंगे। आगे 4 नंबर पे क्या दिया है, करनी, जो मिस्त्री वगैरह घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आगे 5 नंबर पे क्या दिया है, आरी, ये हम लोग 5 नंबर में लिखेंगे। ये फर्स्ट वाला हो गया, इसको हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकेंड, इसको 3 नंबर लिखेंगे, इसको 4 और इसको 5। इसी के अकॉर्डिंग पहले नंबर में हम लोग क्या डालेंगे, हथौड़ी, ये पहले नंबर में लिखेंगे। और दूसरे नंबर में हम लोग पेचकस लिखेंगे। 3 नंबर पर खुरपी, 4 नंबर पर करनी और 5 नंबर पर आरी लिखेंगे। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। इसमें हम लोग फर्स्ट में लिख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। 3 नंबर में लिख सकते हैं, समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी। नेक्स्ट है, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? इसका आंसर लिख सकते हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाजार से राशन का सामान और सब्जी दूध आदि लाती हैं। नेक्स्ट है, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। इसमें खाना दिया है, शेर कैसा खाना खाता है, जानवरों का मांस खाता है, और घोड़ा चना और घास खाता है। घर, शेर कहाँ रहता है, शेर जंगल में गुफा के अंदर रहता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है। आदतें, शिकार करने से पहले घात लगाता है और घोड़ा तेज दौड़ता है। कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। इसमें जानवर एक साइड में लिखने हैं, उसके बाद हमें चीज़ें लिखनी हैं, उसके बाद नाम लिखने हैं। यह आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि किसान क्या है, नाम है, बोतल क्या है, चीज़ है, और लता भी नाम है। ऐसे इस तरह आप अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए।